दो यूट्यूब क्रिएटर के बीच हो गई तगड़ी वाली गुत्थम गुत्थी और विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ सस्पेंड, लेकिन इसमें नुकसान हो गया इंस्टाग्राम का ही, और वो कैसे तो वही जानते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खबरों के बारे में। तो निशु तिवारी ने ठगेश को बोला चोर, और ठगेश ने रिप्लाई में निशु को बोल दिया कि ये एक पागल औरत है। जी हाँ, वो कुछ ऐसा कि सली ठगेश का एक वीडियो आया वायरल न्यू क्रिएटर की रिगार्डिंग, और इस वीडियो के बाद निशु तिवारी काफी ज्यादा भड़क जाती हैं। उनका ये कहना था कि ठगेश ने उनके कंटेंट को चुरा लिया। तो बेसिकली निशु तिवारी पहले भी एक वीडियो इसी टॉपिक पर बना चुकी हैं, जिसका नेक्स्ट पार्ट उन्होंने शूट करके रखा था, बट अकॉर्डिंग टू हर ठगेश को ये पता लग गया कि निशु तिवारी के नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन से पुराने क्रिएटर को लिया गया है, और उन्हीं क्रिएटर के साथ ठगेश ने वीडियो बनाकर निशु तिवारी से पहले वीडियो अपलोड कर दिया, और इसी वजह से निशु तिवारी ठगेश को चोर बोल देती है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। फिर ठगेश जी जो है, इनको याद आता है कि अरे इनको तो ये वाला पार्ट भी बनाना है, अभी तो इनका ये भी रह गया है, तो वो उन्हीं सेम लोगों के साथ अगले ही दिन पहुंच जाते हैं और उन्हीं सेम बंदों के साथ शूट करने लगते हैं। पर आप मेरे गेस्ट, आपको पता चल गया कि कौन आ रहे हैं, मैं उसमें क्या करने वाली हूँ, सेम टू सेम पूरा कॉन्सेप्ट वैसे उठा लेना, वैसे बना देना। ये पता है वैसा है कि अगर मान लो किसी को पता चल जाए कि आपके शो पे कौन आने वाला है, आप क्या पूछने वाले हो, और आपसे बड़ा क्रिएटर उन गेस्ट को आपके तुरंत बाद बुला के सेम कर दे आपके जैसा और आपसे पहले अपलोड कर दे, आपको कैसा लगेगा? क्योंकि अब मैं कोई भी आईपी क्रिएट करूंगी, मैं उसका पहला एपिसोड बनाऊंगी, भाग के आप 3-4 और बना दोगे, और इसके बाद भी आप शेमलेसली स्टोरी डाल के ये कह रहे हो कि अभी तो 3, 4, 5, 6 पार्ट और आएंगे। भाई आएंगे ना, जब कॉन्सेप्ट किसी और ने बनाया, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसका प्रिंट किसी और ने बनाया, आपको क्या करना है? आपको सेम स्ट्रक्चर पे काम ही तो करना है। आपने खुद एग्री किया है कि आप में टैलेंट नहीं है, और ये बात मैं क्या पूरी दुनिया मान गई, आप में रत्ती भर भी टैलेंट नहीं है, आप बहुत बड़े चोर हो। तो आफ्टर दिस वीडियो ठगेश ने रिप्लाई देते हुए निशु को एक पागल औरत बोल दिया, और ये लिखते हैं कि लिसन टू दिस क्लाउन फर्स्ट। ठगेश का ये कहना है कि निशु तिवारी पागल इसलिए है क्योंकि ये पहले भी फुकरा को टारगेट कर चुकी है इसी मैटर की रिगार्डिंग, कि फुकरा ने इसका कंटेंट चुराया और मेरे पीछे पड़ी है। पर ठगेश ने तो ये तक कह दिया कि नेक्स्ट जो बड़ी वीडियो आने वाली है उसमें वो निशु का काला चिट्ठा खोल कर रख देंगे। तो पहले वीडियो क्लिप देखो। ये पागल औरत का आपने रैंट सुन ही लिया होगा। पागल औरत इसलिए क्योंकि हर 2-3 महीने में ये उठेगी। पहले इसने फुकरा इंसान के अगेंस्ट बोला कि उसने मेरा वो उठाया, उसने मेरा ये उठाया, अब मेरे अगेंस्ट बोल रही है कि बट ठीक है, वो बड़ी वीडियो में अपन बात करेंगे। बट मेन चीज़ ये है कि इनका ये कहना है कि मैंने इनकी एक वीडियो कॉपी की जो इन्होंने अपलोड भी नहीं की। इनका ये कहना है कि मुझे कहीं से पता चल गया कि वो उन्हीं लोगों के साथ शूट कर रही है जिनके साथ मैंने वीडियो अपलोड की। ऑलराइट दीदी, मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं आपकी लाइफ पे ट्रैक रखूं, ठीक है? और आप खाली उन लोगों से एक बार पूछ लेती उन्होंने मुझे आपका नाम बताया या नहीं। मुझे किसी क्रिएटर ने बताया नहीं कि उन्होंने शूट किया। ऑलराइट, मैंने जब उनसे पूछा उन्होंने मना कर दिया। ऑलराइट, सो प्लीज ये तो इल्जाम लगाना ही मत। एंड तो आफ्टर दिस वीडियो इट सीम्स कि दोनों के बीच जमकर गुत्थम गुत्थी होने वाली है, और किसने किसका कंटेंट चुराया वो भी पता लग जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो जितनी भी ऑडियंस है वो निशु के साइड ही है, क्योंकि ठगेश की न्यू वीडियो में भी लोगों ने ये कमेंट किया है कि ठगेश ने निशु का कंटेंट कॉपी किया। लेकिन कौन किसको कॉपी किया वो ठगेश की फुल वीडियो देखकर ही पता लगेगा, क्योंकि ठगेश ने जो क्लेम किया है कि इस पागल औरत को यानी कि निशु को एक्सपोज करने के बारे में शायद उससे ऑडियंस का स्टैंड चेंज हो जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसने किसको कॉपी किया? चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ सस्पेंड, लेकिन इसमें नुकसान हो गया इंस्टाग्राम का ही। वो कुछ ऐसा है कि विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ देर के लिए सस्पेंड हो गया था, जिसके बाद लोगों ने ये गेस करना शुरू कर दिया कि विराट कोहली इंस्टाग्राम परमानेंटली छोड़ दिए। अब तुम भी बताओ कि जिस बंदे को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए करोड़ों रुपए मिल रहे हो वो ऐसा कैसे कर सकता है? तो बात इतनी है कि किसी ग्लिच की वजह से ऐसा हुआ था, जो कि बाद में ठीक भी हो गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान इंस्टाग्राम का ही हो गया, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऑफिशियल हैंडल पर टोटल 705 मिलियन फॉलोअर्स थे। लेकिन जब विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हुआ तो फैंस इतना ज्यादा एंग्री हो जाते हैं कि इंस्टाग्राम को ही अनफॉलो करना शुरू कर दिया, और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स 705 मिलियन से घटकर 698 मिलियन हो गए। मतलब कि एक सेलिब्रिटी की वजह से इंस्टाग्राम ने 7 मिलियन फॉलोअर्स लूज कर दिए। बाय द वे, विराट के फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट वापस आ गया है और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो तुम लोग वड़ा पाव गर्ल के बारे में तो जानते होगे, अगर भूले नहीं होगे तो उसने वड़ा पाव गर्ल जिनका असली नाम चंद्रिका दीक्षित है, इनके रिलेशनशिप में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही। अभी फिलहाल में ही उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ लड़ते हुए एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी शेयर किया था। तो पहले आप ये पोस्ट देखिए। चिल्लाना घर का खर्चा उठा रही हूँ, दुकान जा रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ, पागल हूँ क्या मैं? और ते चिल्लाना, मैं तो ये वीडियो डालूंगा, देख तू तू डाल,
तो आफ्टर दिस ऐसा गेस किया जा सकता है कि चंद्रिका दीक्षित की मैरिड लाइफ शायद अब सही नहीं चल रही। आज तो उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी शेयर किया ये लिखते हुए कि सच हमेशा कड़वा होता है, इंसान थक जाता है तो छोड़ देता है, चाहे वो वास्तु हो, जगह हो या फिर रिश्ता। तो ये देखकर तो कुछ सीरियस ही लग रहा, बट ऐसा क्लियर कर कहना सही नहीं। और वो इसलिए क्योंकि चंद्रिका दीक्षित जब तक वायरल चल रही थी तभी तक उनका वड़ा पाव का बिजनेस भी चल रहा था, लेकिन जब से सोशल मीडिया पर नए नए फेस, नए नए मीम वायरल होने लगे, ये गायब ही हो गई। और अब तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि वड़ा पाव गर्ल जिस बिल्डिंग में अपना दुकान चलाती है उसका रेंट यानी कि किराया भरने तक के पैसे भी नहीं कमा पा रही। तो हो सकता है कि ये लड़ाई या जो भी उनकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम देखने को मिल रही सोशल मीडिया पर, वो बस पॉपुलैरिटी फिर से गेन करने का एक तरीका हो। बाय द वे आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताएगा जरूर। तो दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची के साथ 3 बच्चों ने किया रेप। जी हाँ, 18 जनवरी को 3 लड़कों ने जिनकी एज 10, 13 और 14 साल थी, वो अपने पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची को जिसकी एज मात्र 6 साल थी उसे एक खाली घर में ले जाकर किया। अब आई नो कि ये केस बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है एंड बहुत ही ज्यादा सीरियस भी, क्योंकि इस केस में विक्टिम भी बच्चे ही हैं और जो कल्प्रिट हैं वो भी बच्चे ही हैं। तो इस मैटर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी आवाज उठाई। उनका कहना है कि इस केस को बहुत ही सीरियसनेस के साथ हैंडल किया जाना चाहिए। आज तो लोगों का ये भी मानना है कि इस केस में जो कल्प्रिट बच्चे हैं उन्हें एज अ बच्चे नहीं बल्कि एज ए एडल्ट कंसीडर करके प्रोसीडिंग की जाए, क्योंकि उन बच्चों को पता था कि वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने पूरी प्लानिंग बनाकर ऐसा किया। बट मेरा ओपिनियन जो है वो शायद बहुत लोगों को पसंद न आए, बट आप खुद ही एक बार सोचिए कि 13-14 साल के बच्चों के दिमाग में ऐसा क्या आया जिसकी वजह से उन्होंने ये क्राइम किया। अभी हो सकता है कि इन बच्चों को एडल्ट मारकर सजा दे दिया जाए, बट क्या उससे सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी? अगर छोटे छोटे बच्चे ऐसे क्राइम कर रहे हैं तो ये गलती बच्चों से ज्यादा उनकी परवरिश, पेरेंटिंग और स्कूल सिस्टम पर भी उठाई जानी चाहिए। जिस एज में बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, साइंस प्रोजेक्ट इस सब में इंटरेस्ट लेना चाहिए, वो रेप जैसे क्राइम कर रहे हैं। इसलिए मानो चाहे ना मानो ये फेलियर सिस्टम का भी है एंड पेरेंटिंग का भी। और जो भी लोग मेरे ओपिनियन से एग्री ना कर पा रहे हो तो एक बार ये सोचना है कि अगर इन बच्चों को सजा दे दिया जाए एज अ एडल्ट कंसीडर करके, और इन फ्यूचर अगर 5-6 साल का बच्चा भी ऐसा क्राइम करे तो क्या उसे भी एडल्ट ही कंसीडर करना शुरू कर देंगे? इसलिए बोला रहा कि मात्र उन बच्चों को ब्लेम करना सही नहीं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।